तो फिर आप भी तो उसी राह में चल रहे हैं ना, जो पिछला कैंडिडेट लोग, उम्मीदवार लोग क्या कि 2 जगह 3 नॉमिनेशन किया, तो आप भी तो उसी राह पे चल दिए हैं। वो हमारे बुजुर्गों का खून गिरा है, वो साल में मुझे एक बार दिखाता है, ये देखो तुम्हारा बुजुर्गों का खून है ये। क्या अजहर के कंधे पे कुछ जिम्मेदारी नहीं है? आपके आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके कंधे पे कुछ जिम्मेदारी नहीं? हम नेता उतना बना दिए हैं जितना सोचा भी नहीं होगा कोई नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, उतना नेता बना दिए हैं। तो उस आंदोलन का रूपरेखा और बदल सकता था, और लोग उग्र हो सकते थे सरकार के खिलाफ, क्या इस बात को आप मानते हैं? सामने में गोली चलता रहा, रबर बुलेट, आंसू गैस चलते रहा, हम भी सामने में थे, सब भाग गया, हम भी थोड़ी देर के लिए कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन केंद्र एक जरा नहीं हिले। आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि वो कदम पीछे रहे, नहीं, मौत को गला लगा सकते हैं, कदम पीछे नहीं हटा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। वो लोग सीधा बोलेगा, अरे झारखंडिया बोका है को दका खाओ, इसको ये लोग को कुचलो, और वो आज दिख रहा है। आज सांसद साहब कहाँ के हैं देख लीजिए आप। मैंने गूगल के दौर में मुगल को याद करके आज कोसना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सेवा है, और जहाँ हमारी विचारधारा, जहाँ आप अ, बुद्ध को मानते हैं, जिन्होंने युद्ध करने वाले राजाओं को बदल दिया, उनका हृदय को कोमल कर दिया, वहाँ पे आप इस तरह की बात भाषा का यूज़ कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिमाग में कोई बहुत अच्छा सोच है, ये इम्प्लीमेंट किया गया है। मानव से घिरना मतलब समझ रहे हैं? मानव से घिरना मतलब सबसे सबसे घटिया चीज़ है। मानव सेवा सबसे बढ़िया चीज़ है दुनिया में, धर्म वही है, मानव सेवा। अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो अपन समझ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मानव से घिरना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हर चीज़ ये मानव के लिए, कोविड का सिचुएशन देखिए, या किसी भी धर्म में मानव सेवा को एक एक थोड़ा-सा हो सकता है आपका इंटरव्यू लंबा जाएगा। एक कोई साधु थे, वो पैसा जमा करते थे धर्म फैलाने के लिए। जब भी धर्म फैलाने जाते थे तो महामारी आ जाता था। फिर पैसा जमा करते थे, फिर धर्म फैलाने जाते थे, फिर महामारी आ जाता था। फिर धर्म फैलाने थे, महामारी आ जाता था। तो वो सारा पैसा जो है, वो उस महामारी को रोकने के लिए उन्होंने खर्च कर दिया मानव को बचाने के लिए। तो उनके चेला ने पूछा, आप इतना लगातार 3 साल से ये कर रहे हैं, तो आपका धर्म तो नहीं फैल रहा है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया अपने वत्स को, ए वत्स, समझो अगर मानव ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ फैलेगा? तो मानव बचना ज़रूरी है, उसके बाद सेकेंडरी थिंग धर्म होता है। आदमी बचेगा तो ही धर्म बचेगा। और आदमी को आज के दौर में जो ज़रूरत है, आप गूगल के दौर में आप मुगल को याद करके समझ रहे हैं ना? गूगल के दौर में आदमी, आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, एक बार पुनः मैंने गूगल के दौर में मुगल को याद करके आज कोसना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आज आपके बच्चे सोच रहे होंगे कि हम अमेरिका में बैठ के जाके गूगल में काम करेंगे, इंडिया के गूगल के ऑफिस में जाके अपना लैपटॉप में, फ़ोन में बैठ के अच्छा से काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो चाल-चरित्र और चलन जो है, वो बार-बार मुगल को याद करके अभी उसको याद करके सेंटिमेंट को हर्ट करने की ये बात हो रही है, तो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा कर सकते हैं, हमारे बच्चे कितना बढ़िया एजुकेटेड हो सके और अच्छे संस्थान में काम सके, भारत को स्वर्ग बना सके, ये चीज़ होना चाहिए। झारखंड को स्वर्ग बना चाहिए, ये चीज़। तो हम मुगल को कोसेंगे जब 400, 500, 800 साल हो गया है, हम आज गूगल को याद करेंगे, क्योंकि गूगल सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उस मुगल के बारे में दे रहा है, और आज जो चुगल कर रहा है, मतलब चुगली कर रहा है उसके बारे में, मैं तो आप पे डिपेंड करता है। तो रणधीर भैया को भी पूछिएगा, तो वो भी बोलेगा कि नहीं, मेरा बेटा तो गूगल में काम करे तो बढ़िया है, मुगल को याद करे तो ना हो। तो बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। आपने अभी जस्ट 60-40 का बोला, और आप उस आंदोलन के महासचिव भी रहे थे। आखिर लोगों के द्वारा कुछ, सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ बोला जाता है, विपक्ष के द्वारा कुछ बोला, तो उसमें हकीकत क्या था? आप उसको आज इस मंच से क्लियर करने की कोशिश किया कि आखिर 60-40 आखिर था क्या? देखिए 60-40 जब हम लोग बिहार से अलग हुए, तो वो मेरा बड़ा भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो एक छोटा-सा ले लीजिए, आदमी 2 में एक ही जगह फ़ायदा ले सकता है। तो वहाँ जो बड़े भाई लोग रहे हैं, यहाँ आके कुछ बस गए हैं, मेहमान हैं, सम्मान है आपका। तो वो भाई लोग वहाँ भी फ़ायदा ले रहे हैं, ओबीसी का या एसटी, एससी, जनरल का, और यहाँ भी वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो हम उससे अलग हैं, हम उनका फ़ायदा कुछ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आके बस रहे हैं, और ये सरकार की मिलीभगत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। यहाँ से हेमंत बाबू भेजते हैं, वहाँ राज्यपाल वहाँ से लौटा देते हैं। जान रहे हैं यहाँ के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा से केंद्र सरकार पढ़ चुकी है, जबकि दूसरे स्टेट में ये नहीं है। इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा जानते हैं आप? दूरगामी परिणाम ये होगा कि बाहर के आदमी लगातार यहाँ आके
बसते जाएँगे, बसते जाएँगे और फिर उनकी संख्या जब ज़्यादा होगी, एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बोल रहा हूँ। मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे बहुत बेहतरीन पता चलता है जो क्या होगा। आज आपका मधुपुर है, 50% जिस दिन बढ़ जाएगा बाहरी लोग, तो क्या आपका कल्चर बच जाएगा क्या? बचेगा आपका कल्चर? सारा इफेक्ट होगा। हाँ, तो ना आपका धर्म बचेगा ना उस टाइम में जो बाहरी लोग आके बसेंगे चाहे जिस समुदाय के हैं, वो लोग सीधा बोलेगा, "अरे झारखंडिया बोका है को, डका खाओ, इसको इन लोग को कुचलो।" और वो आज दिख रहा है, आज सांसद साहब कहाँ के हैं, देख लीजिए आप इस क्षेत्र में हैं, सांसद साहब हैं ना? और उसका और भी दूरगामी परिणाम देख लीजिए। मैं रिसर्चर हूँ, मैं बहुत एनालाइज़ करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ। आप मैं जिन-जिन बातों को बोलूँगा आप ध्यान से सोचिएगा। अभी दुबे साहब बोल रहे थे ना कि संथाल परगना को यूटी बना दिया जाए। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? कितना बड़ा एक खराब इरादा है ये। जब यूटी बनेगा तो एसपीटी एक्ट को जो हो गया वो कहीं न कहीं वो हटेगा और जब वो हटेगा तो आदिवासियों का ज़मीन कौन खरीदेगा? कहीं हमारे बाहर से आए हुए मित्र खरीदेंगे और बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनेगा, तो उस बिल्डिंग में रहने वाला मैंने कहने का मतलब ये आप सोच के देखिए थोड़ा-सा पानी भी पड़ ही रहा है, तो जैसे पानी पड़ेगा गाँव का बिजली चला जाता है और वही शहर जो बाहर से आके लोग बसे हैं, वो दुल्हन की तरह सजा हुआ शहर, वहाँ वही तार टाना हुआ है, आखिर वहाँ क्यों नहीं लाइन जाता है? जबकि खेत में अगर गाँव के खेत में अगर खेती ना हो, तो शहर में बिल्डिंग रहने वाला क्या बिल्डिंग चाट के पेट थोड़े ना भरेगा। तो इन सब लॉजिकल है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि टाइगर जो है ना, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है। जो सोचते हैं ना अभी नहीं 100 साल, 200 साल आगे सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है, हम तो 2 साल में हम विपक्ष में रह के दिखा दिए रोड में, हम सदन घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बार भी आप जो बोल रहे हैं कि ये मतलब 2 जगह से नॉमिनेशन है, तो हम बस बिल्कुल बोलते हैं। बस वही मेरा सवाल ही था कि अगर आप टाइगर बोलते हैं टाइगर है, तो फिर टाइगर डर कैसे गया? डुमरी से फिर बेरमो कैसे चले गए? वहाँ फिर उन्होंने नामांकन कैसे किया? क्या डर सता रहा, हार का डर है? जवाब भी सुन लीजिए। देखिए डर सताने अगर संविधान इस चीज़ की इजाज़त देती है, तो पहले तो वो करेंगे ही, ठीक है? और आखिर डर है तब ना कि वहाँ हम हार जाए, इसलिए तो बेरमो गए ना। ये बड़े-बड़े नेता किए हैं। ये उस दौर से जब संविधान में है, तब भी है और कोई ललकारता है तो टाइगर तो चुनौती के लिए तैयार है। हम आ रहे हैं भैया आपके पास, आते हैं, बिरसा को, फूले को याद करके आ रहे हैं आप। 1 मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि ये संविधान है या फिर ये पहले से आ रहा है। तो आप बोलते हैं कि मेरा पार्टी जो है सारे पार्टियों से अलग है। कल भी आपने जब वहाँ से निकल के नॉमिनेशन करके निकला तो आपने कहा कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो आसू है और जो फलाना-ढिमकाना। तो फिर आप भी तो उसी राह में चल रहे हैं ना, जो पिछला कैंडिडेट लोग, उम्मीदवार लोग क्या कि 2 जगह 3 नॉमिनेशन किया, तो आप भी तो उसी राह पे चल दिए हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम इस पार्टी से उस पार्टी में जाएँगे। मेरा कहने का तात्पर्य कि आप भी तो अपना राह उसी लोगों की द्वारा उन्हीं लोगों की तरह चुन लिया। अगर लड़ने का प्रावधान है, तो 2 जगह से आदमी लड़ेगा और वो सिर्फ़ आखिर एक जगह पे हार है तब ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 जगह भी जीत सकते हैं, 1 जगह छोड़ देंगे। होगा 2 महीना में इलेक्शन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत है? उनके चाहते वो बोले हैं, टाइगर का मन नहीं है, वो बोले हैं चैलेंज दिया है तो स्वीकार किया है, तो बोला आ जाइयो आज, ठीक है आवायो हम वहीं आवायो। तो कहाँ बेरमो है काबिन, डुमरी है काबिन, दोनों जगह आवायो। चलिए, यहाँ पे एक सस्पेंस आज अभी क्लियर हुआ कि जबकि ये उस आंदोलन के महासचिव बोले ना, केंद्रीय महासचिव, जो इनका संगठन का ये महासचिव रह रहे, इनका कहना है कि वो डर भय से डुमरी से शिफ्ट बेरमो नहीं हुए हैं, उनको ललकारा गया था, इस वजह से उन्होंने उस ललकार को स्वीकार किया और वो बेरमो भी गए कि चलो वहां भी मात दे करके दिखाएंगे। और चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और आप दूसरे एंगल से इस चीज़ को देखिए ना, दूसरे एंगल से सोच के देखिए। उस माटी का बेटा है क्या अनूप सिंह और रविंदर पांडे? है? उस माटी का तो है नहीं। अरे हमारे बाप दादाओं का खून गिरा है वहाँ पे और जो आपके पलाश के साल में पलाश का फूल जो लाली दिखाता है वो ऐसे नहीं दिखाता है। दूसरे राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो हमारे बुजुर्गों का खून गिरा है वो साल में मुझे एक बार दिखाता है। ये देखो तुम्हारा बुजुर्गों का खून है ये। समझ रहे हैं? एक आपका सबसे पहला और ये क्लियर, अगर आप एक वहां पे जैसे वो हम एक पद पे रह चुके हैं, तो क्या इस बार आपकी पार्टी जितने भी जगह पे चुनाव लड़ रही है, क्या सारे झारखंडियों को ही टिकट मिला है या तो फिर आगामी चुनाव तक दूसरे पार्टी की तरह बाहरी लोगों को भी देंगे? क्योंकि आप जैसे आपका कि 60-40 और दूसरे मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका कि झारखंडियों का सपोर्ट करना है, तो आपका पार्टी क्या कभी आगे चल करके
बाहरी लोगों को भी टिकट देगी, या फिर इस चुनाव में किन्हीं बाहरी को भी टिकट मिला है क्या? आप एक चीज सुन लिया, हम नौकरी में क्या करते हैं, नौकरी में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 90-10 बोल रहे हैं। 90 मतलब झारखंड 90 और 10 आउट ऑफ मान ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा हूँ आपको ना, कि अगर वो शहर में आके बस गए, वो हमारे मेहमान हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन करने का हम मौका दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए, सभी वर्ग, सभी समाज को लेके चल रहे हैं आप इस चीज के। अब जमशेदपुर में हम एगो गांव का आदमी को अगर मान लीजिए दे दीजिए, तो जो जमशेदपुर में जो हमारे बाहर के मेहमान आके बसे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गांव का आदमी उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा। तो मुझे थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा। आप ये सोच को देखिए इसको। मतलब आप 90-10 का फॉर्मूला को आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल होगा, इसी तरह होगा। अब उसका रिप्रेजेंटेशन उनकी संख्या का धनबाद में पूरी बढ़ गई है, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि अपने खतियानियों को दें, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। ये लेकिन ये जवाब तो मैं दे रहा हूँ इंटेलेक्चुअल के तौर पर, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अ, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने लोग हों और साथ में उन लोगों का भी अगर प्रेजेंटेशन हो, अपना रिप्रेजेंट करना, लोकतंत्र है, कोई भी कराए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अपने लोग को ज़्यादा करें। तो बोर्ड भी है, उसमें स्क्रीनिंग होता है, बहुत सारा प्रोसेस है। मेरा ही जो आंसर है वो लोहे की लकीर नहीं, मैं लॉजिकल आंसर दिया हूँ कि 10% उनको भी दिया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में वो भी बैठे हैं, वो बोकारो में वो भी बैठे हैं, कहीं और भी बैठे हैं, मतलब बैठे हैं, मैं ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो अपना रिप्रेजेंटेशन वो भी कर सके। हम ये नहीं चाहते कि वो मुझे कुचले, हम उनको कुचले। उनको मौका मिले, हमको भी मौका मिले, लेकिन मेरे हिस्सा की चीज़ वो ना खाए। खाने के लिए तत्पर ना हो, कोई सेटिंग-गेटिंग ना करे, नौकरी ना ले, ज़मीन कब्ज़ा ना करे, हमारे अधिकारों को ना कुचले, पदाधिकारी के साथ मिल के हमारे लोगों को नुकसान ना करे, हमारे खेत खलियान को कोड़ के बर्बाद ना कर दे, हमारे बालुओं को हद से ज़्यादा ना उठा ले, माफिया गुंडा ना बने यहाँ पे आके। झारखंडी लोग जैसे सीधा हैं, उस सभ्यता को अपनाइए ना महाराज। कोई सर सॉरी महाराज, हम लोग का कल्चर नहीं है। हाँ, झारखंडी की जो सभ्यता है, उस सभ्यता को अपनाइए ना। हम लोग तो प्रेम से रहते हैं, हमारे झरना है, हमारा फूल है, हमारा बागीचा आता, हमारा बाग है, हमारा एक छोटा सा बाड़ी होता है उसमें खटते हैं, हमारा खेत है, हमारा बेल है, हमारा तरह तरह का हजार कल्चर है। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए ना, उससे प्रेम कीजिए ना। और हम लोग अधिकतर पूरा झारखंड को आप देखिएगा, सब कोई, सभी धर्म जाति के लोग नेचर को पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, मानते हैं, पेड़ लगाते हैं। अब आए हैं, उनको क्या दया है, जो अब बाहर से आए उनको कोई दया है? जितना मिलता हज़ारों हज़ार पेड़ काट के गिरा दिया। आज टेम्परेचर जो बढ़ गया है, गोड्डा का आप देख लेंगे तो वो किस हालत में है, किस लिए हुआ है? कहीं न कहीं समझ लें किसी एक साहब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी एक साहब ने उसमें बहुत बड़ा अपना गेम किया है। और वो नुकसान यहाँ के लोगों का हुआ है। और उस लैंड को आप समझ लीजिए, हमारे बाहर के लोग, आप कैसे बोल सकते हैं बाहर के लिए, आप यहाँ का मुख्यमंत्री बाहर का आदमी आके बन जाता है, सांसद बाहर का आदमी होता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, आप सोच रहे हैं? और वो एक नियम लाता है लैंड बैंक का, और उस लैंड बैंक का मिसयूज़ करके जिसको तिसको लैंड दे देता है, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, बड़ा-बड़ा आपका फैक्ट्री बन जा रहा है। वो किसको कुचलने का काम कर रहा है, और उस फैक्ट्री में जो नौकरी मिलता है वो झारखंडी नहीं होते हैं। 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे एक आपका क्या व्यू है उस पे आप कमेंट लेना चाहेंगे? जैसा आपने भी कहा कि बाहरी को टिकट देते हैं, आपके जस्ट बगल में मधुपुर विधानसभा है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पहले से एक राज परिवार के नाम से जो मंत्री रह भी चुके हैं, और उनका पार्टी जो है 2 बार 3 बार टिकट काट दी। वहाँ पे ये किसी एक स्थानीय नेता हैं, स्थानीय समाजसेवी हैं, श्री गंगा नारायण सिंह नाम है। उनको टिकट दिया, जो मधुपुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं। तो आप इसको आप अपने नज़र से, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपका वोट ये उचित है, या फिर जो है बाहरी लोगों को आपके नज़र से, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर बोल रहा हूँ। आपके नज़र से क्या होना, ये उचित है कि ये अनुचित है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ ये होता कैसे है, समझ गए? हम लोग का भाषा खोट्ठा है, ठीक है? हम लोग गाँव देहात में 7वां 8वां तक खोट्ठा बोलते हैं, ठीक है? हम लोग जब शहर आते हैं तो कोई बाहर से आके बसते हैं ना, तो उनका बोली हिंदी रहता है। हम लोग को बड़ा प्यार लगता है, अरे हिंदी बोलो छोड़ा। तो हम लोग सब उसको नेता मान लेते हैं। तो यही चीज़ हुआ है पिछले 20 साल में, ये हुआ है। हम लोग जहाँ भी देखिएगा, हम लोग अपने नेता, अपना बेटा को नहीं मानते हैं, हिंदी इंग्लिश बोलने वाला को मानने लगते हैं। तो उसको जब नेता बना दिए तो उसको बढ़ा दिए, तब फिर ऊपर से देखेगा अरे ये तो चर्चित है, ऊपर से टिकट उसको मिल जाता है। लेकिन हमेशा होना चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में खतियानी है, वहाँ पे खतियानियों को टिकट मिलना चाहिए। जैसे अगर मधुपुर बोलें, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, सारठ बोलिएगा, सारठ में आके कोई भागलपुर से लड़ लेगा, वो सही नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं, कोई बाहर से आके भले बसा है शहर में, आप जिन महोदय का नाम बोले, गंगा नारायण ना?
गंगा नारायण साहब आके बसे हैं और राज परिवार बाहर से बसे हैं। गंगा नारायण सिंह यहीं के? हाँ, गंगा नारायण सिंह यहीं के हैं और राज परिवार साहब बाहर से आके बसे हैं। तो बिल्कुल आप एक लॉजिकल सोचिए, वो मधुपुर शहर में घर बनाए होंगे ना, मधुपुर शहर में घर घर बनाए। वो जीतने का, जब मंत्री बनने के बाद उन्होंने जगह लेकर के फिर बाद में घर बनाया, चुनाव जीतने से पहले नहीं थे, चुनाव आकर के लैंड के होके जीत ले उसके बाद। हाँ ठीक है, अब यही सोच बोले ना, यही बोले ना, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया और यहाँ घर बना लिए। जब सदन में आपका अपना खतियानी बेटा, समझ गए, जाएंगे तो खेत खलियान में घूमेंगे, देखेंगे बाद धान कौन है, जड़हन धान, बाद खेत कौन है, जड़हन खेत कौन है, कौन टा सुखलो, कौन टा बढ़लो, कहाँ पहाड़ हो, कहाँ पत्थर हो, कहाँ पोल्यूशन है रहो, ककर की दिक्कत हो, सब देख तू, ठीक हो। अब जे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप है गेलो, ओकरा हमारे झारखंड के कल्चर की पता हो, कुछ पता हो, तो इसीलिए वो हम बिल्कुल खारिज करते हैं। जिस क्षेत्र का हो उस क्षेत्र, या तो उस भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा झारखंड है उस झारखंड का होना चाहिए, ताकि उसको उस स्थिति परिस्थिति को बहुत जानकारी मिले और उस चीज़ को वो सदन में जाके रखे। शहर में आके बस बस गया, एसी में जिया है, क्या फर्क पड़ता है उसको? जनता की समस्या पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। अगला सवाल आपसे, आप भी समाज का बात हम लोग युवा वर्ग नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये मानना हो, अगर आपको एक्सेप्ट करना हो कि हमारे यहाँ चाहे वह विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सारे चुनाव जाति धर्म से प्रभावित होते हैं। आप भी एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और आप ही के विधानसभा जो वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, रणधीर सिंह, उन्होंने जो जस्ट अभी हम लोग बात की थी कि उन्होंने जो कहा था कि मियाँ बावन जो है हमको वोट नहीं आया तो विधायक नहीं बनेंगे, तो आप भी उस मियाँ मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपका समाज इस बात से खफा है? क्या वो लोग आपके समर्थन में है या फिर वो लोग किस दिशा में देख रहे हैं? मैं शुरू में ही कहा, मैं मानव सेवा को सबसे बड़ा सेवा करता हूँ। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं अपने कॉलेज में एक लेवल का पॉलिटिशियन था, समझे, वहाँ पे, लेकिन मैं छोड़ दिया। मैं वहाँ भी लड़ा हूँ, शायद यूट्यूब में वीडियो मिल जाए तो मैं आपको भेज दूंगा। जब स्कॉलरशिप बंद हुआ ST SC OBC की, तो मैं खड़ा हुआ था और एकदम लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ मेरा ये कहना था, जो जनरल कास्ट के गरीब लड़के हैं उनको कॉलेज स्पेशल स्कॉलरशिप दे। मेरा सोच हमेशा ये रहा है कि वो दबा कुचला समानता में आए। समानता आने का एक ही चीज़ है, एजुकेशन, और ये हम कभी नहीं कर सकते। हम तो अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम, मेरे जुबान में कभी ये वर्ड पूरा क़यामत तक नहीं आएगी कि मैं किसी से किसी समाज के किसी भी वर्ग से घृणा करूँगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं महिलाओं का वोट चाहता हूँ, मैं पुरुष का वोट चाहता हूँ, मैं ट्रांसजेंडर का वोट चाहता हूँ, मैं मुसलमानों का वोट चाहता हूँ, मैं आदिवासियों का वोट चाहता हूँ, मैं दलितों का वोट चाहता हूँ, मैं सवर्णों का वोट चाहता हूँ। कहने का मतलब ST SC OBC एंड जनरल, ये चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब मुझे चाहिए। गांधी जी ने बोला था, अगर एक आँख मेरी हिंदू है, एक आँख मुसलमान की है, और साथ ही साथ एक याद नहीं आ रहा है कि अगर बदला या कुछ पुरानी चीज़ों को याद करके आप ये कहेंगे, बदले के बदला में पूरा दुनिया आधी अंधी हो जाएगी। मतलब आपसे मुझे दुश्मनी में आपका एक आँख फोड़ दिया, फिर आपने दुश्मनी में मुझे एक आँख फोड़ दिया, तो दुनिया आधी दिखेगी। तो चश्मा बदलने की ज़रूरत है जनाब, और आधी दुनिया को अंधी नहीं करनी है। मैं हम स्पेस पे कैसे पहुँचे, हमारे लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में कैसे जाएं, ये चीज़ सोचने की बात है। अभी दुनिया अंधी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी सबसे ज़्यादा समर्थन किनका मिल रहा है या फिर किन वर्ग का मिल रहा है? मैं युवाओं का सबसे जो जानता हूँ कि युवा, जैसे जयराम महतो युवा हैं, साथ ही साथ हमारे बूढ़ी दादी भी देखती हैं। जब एक घर में बेरोजगार लड़का होता है ना, तो बता रहे हैं उसका असर क्या होता है। दादी को भी लगता है कि पोता को शादी, मेरे हम लोग जैसे कल्चर है, मरेज पहले बोल नतिया के बेटवा देख लेबे, अब बेटवा अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इधर क्वेश्चन लीक हो गया। तो असर कहाँ कहाँ हो रहा है, एक वहाँ हो गया, जो लड़का शादी कर लिया है उसके बच्चे बीवी हैं, बीवी भी इस उम्मीद में है, बच्चे भी इस उम्मीद में है, पापा इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम पास करके आएंगे। एक मिनट, तो हाँ बिल्कुल, एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, ठीक है, और आप बोले कि युवाओं का समर्थन हमारे साथ भी है। तो इस बार जो हाल फिलहाल में CGL एग्जाम हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आउट, जबकि इंटरनेट बंद हो गया था, वो भी एक तरह से माना जाए तो लोगों का आरोप है कोई ढकोसला थे सरकार का दिखाने के लिए नहीं हुआ है। वहां भी क्वेश्चन आउट हुआ है, वहां भी छात्र जो है सड़क पर थे। और
वैसे कंडीशन में आप बोलते हैं युवाओं के साथ हम हैं, तो फिर आपकी पार्टी और आपके पार्टी के प्रमुख मुखिया जयराम महतो जी कहाँ गायब हैं? और आप बोलते हैं कि युवाओं का नेता, तो कहाँ गए? बच्चों के साथ बहुत सारे संस्थान के शिक्षक भी शामिल थे, तो आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए? और आप बोलते हैं कि हम युवाओं का नेता हैं। मैं जवाब देता हूँ ना, सबकी एक अपनी अपनी जिम्मेदारी है। केंद्र अध्यक्ष एक हैं और वो कितना व्यस्त रहते हैं ये जानते हैं, लेकिन आज तक मैं पूरा झारखंड के इतिहास में मैं बोलता हूँ और डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन लीक हुआ है, किसी तरह का आंदोलन हुआ है, हमारे देवेंद्र दा हमारे पार्टी के हैं और कोई नहीं है। उनका बलिदान को आप देखिएगा ना, वजन में वो कितना होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 किलो होंगे, लेकिन उनका जो फौलादी चट्टानी हिम्मत है, वो वहाँ मोर्चा संभाले हुए थे और पूरा जेबीकेएसएस का और जेल कैंप का लड़का लोग जाके वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर हर जगह केंद्र अध्यक्ष जाएगा तो फिर संथाल को कल संभालने आएगा तो केंद्र अध्यक्ष आगे संभालेंगे, अजहर कहाँ जाएगा? क्या अजहर के कंधे पे कुछ जिम्मेदारी नहीं है? आपके आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं? हम नेता उतना बना दिए हैं, जितना सोचा भी नहीं होगा कोई नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, उतना नेता बना दिए हैं और वो लीडरशिप करने सिखा दिए हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वहां पे अगर आपके मुखिया जयराम महतो रहते, तो उस आंदोलन का रूपरेखा और बदल सकता था और लोग उग्र हो सकते थे सरकार के खिलाफ? क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, उग्रता एक लेवल में जितना होना था देवेंद्र दा वहाँ संभाले सिचुएशन को, उनका और भी बिजी शेड्यूल था और जगह वो काम देख रहे थे। ऐसा नहीं कि उग्रता में कितनों लाठी चला, हम देखें केंद्र अध्यक्ष का देखें, हम उनके सामने में थे, साथ में हमारे अंगद नायक जिनका ये हो गया है वो थे, सामने में गोली चलता रहा, रबर बुलेट आंसू गैस चलते रहा, हम भी सामने में थे, सब भाग गया, हम भी थोड़ी देर के लिए कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन केंद्र अध्यक्ष एक जरा नहीं हिले, बिल्कुल नहीं। आपको गिरफ्तार करना है, जो करना है करिए, एक जरा नहीं हिले केंद्र अध्यक्ष। आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि वो कदम पीछे रहे, नहीं, मौत को गला लगा सकते हैं, कदम पीछे नहीं हटा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये निराधार बात है। वहाँ देवेंद्र दा मोर्चा संभाल रहे थे और हर आंदोलन में, एजुकेशन का हर आंदोलन में, एग्जाम का हर आंदोलन में देवेंद्र दा आगे बढ़ के भाग लेते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई किंतु नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर वहां पे आपके मुखिया जयराम महतो रहते, तो क्या उनका एक अपना फैन फॉलोइंग आपके जो भी हैं उनसे उनका बहुत ज्यादा है, जो लोगों का माना, और हम भी उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्या उस आंदोलन पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ता और क्या ज्यादा प्रभाव पड़ता? इस बात को आप मानते हैं उनके आने से प्रभाव पड़ता? बिल्कुल सुनिए, क्या आपने देखा कि उन्होंने वीडियो जारी करके समर्थन नहीं दिया? आपने देखा है ये? उन्होंने ये आप एक मिनट, आप युवाओं के लिए हैं, आप जो है पुराने पार्टी राजनीतिक नहीं, आप राजनीतिक पार्टियों की तरफ आप बाल को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं सीधी सी एक वो लाइन में चाहता हूँ, एक मैंने लाइन में जवाब दीजिएगा कि वो आंदोलन में अगर आते, एक भी दिन आते, 1 घंटा भी आते, तो क्या और जो युवा लोग वहां पे थे, क्या उनका और जोश बढ़ता? तो उनके खेत खलियान में पानी नहीं है, हिदायतुल्लाह खान को प्रॉब्लम पता है क्या? हवा हवाई में राजनीति करके निकल जाएगा, वो करने तो अब नहीं देने वाले हैं। इसलिए हम चैलेंज भी करते हैं कि आइए एक जगह बैठते हैं, नॉमिनेशन तो अपना चैलेंज हम करते हैं कि नॉमिनेशन तक हम वापस ले लेंगे। महबूबा मुफ्ती को हवा में उड़ा के ले आइएगा, तो यहाँ से हवा में उड़ा के भेज भी दीजिए ना सम्मान के साथ में, भैया गुड बाय, और हम बॉर्डर सील कर दिए। मैं भी सरकार के तंत्र के खिलाफ ही परेशान होकर के मैं भी इस लाइन में आया हूँ, जबकि मैं वर्तमान में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। माँ बाप को घोंसला देके बच्चों का हौसला तोड़ने का काम किया नहीं किया है जी। झारखंड की राजनीति में जान लाने की काम की है तो वो जयराम ही है। बाकी लोग का तो हम जानते हैं, वंशवाद ने झारखंड को किस तरह बर्बाद किया है। नाम लेके भी बोल दूं क्या? आप जो है पुराने पार्टी राजनीतिक नहीं, आप राजनीतिक पार्टियों की तरफ आप बाल को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं सीधी सी एक वो लाइन में चाहता हूँ, एक मैंने लाइन में जवाब दीजिएगा। ओबीसी का आरक्षण कोई पड़ोसी राज्य से आके ले लेगा और हमारे बच्चे आंसू बहा के घर में बैठ जाएगा, और जब उसका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर बिहार में जाकर हॉस्पिटल खोल देगा। टाइगर एक हैं और उनके पीछे उनको परास्त करने के लिए इतना तामझाम, चाहे कोई भी हो पार्टी, सारी पार्टी उनके पीछे क्यों इस तरह लगी हुई है? ठीक है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, चाहे वो इरफान भाई, हफीजुल भाई, क्यों नहीं मुंह खुलता है?